रक्षक 1996। रघु और राघवन। एक छोटे कस्बे में रघु नाम का एक लड़का रहता था। अपने पिता के साथ उनका प्रिंटिंग प्रेस संभालता था। प्रिंटिंग प्रेस का धंधा बुरे दौर में चल रहा था, इसलिए उसके पिता को मार्केट से ढेर सारा कर्ज लेना पड़ गया। कर्ज में डूबे हुए किसी तरह उसकी ज़िंदगी चल रही थी। परिवार के नाम पर सिवाय पिता के कोई नहीं था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, ब्याज बढ़ता गया और उसके पिता चुकाने में नाकाम रहे। कस्बे के हर इंसान से उसके पिता कर्ज ले चुके थे। आस पड़ोस के लोग अब उस लड़के से कतराने लगे थे। तभी शहर से उसका बचपन का दोस्त राज अपनी माँ के साथ वापस अपने गांव आता है। उसी दौरान रघु के पिता की मौत हो जाती है। लड़के के पास अर्थी और लकड़ियाँ तक के पैसे नहीं थे। वो इधर उधर से कर्ज लेकर अपने पिता के क्रियाक्रम की तैयारी कर रहा था। तभी उसके घर पर देनदारों की भीड़ अपना पैसा मांगने आती है। रघु सबसे हाथ जोड़कर विनती करके कुछ मोहलत मांगता है। बाकी सब राजी होते हैं, पर एक आदमी कहता है कि मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा प्रिंटिंग प्रेस हथिया लूँगा। रघु का दोस्त राज और उसकी माँ कुछ पैसे और अपना मंगलसूत्र देकर रघु को कर्ज चुकाने की मोहलत दिलाती है और तब के लिए उसका प्रिंटिंग प्रेस कर्ज देने वाला किराए पर लेता है। दोस्त को शहर के लिए वापस जाने के लिए स्टेशन छोड़कर वो वापस आता है तो उसे अपनी प्रिंटिंग प्रेस दिखता है जिससे कर्ज देने वाला अपने आदमियों के साथ बाहर निकलता है। उन लोगों के जाने के बाद रघु दूसरी चाबी से प्रेस खोलकर देखता है कि उसको कर्ज देने वाला उसके प्रिंटिंग प्रेस में नकली नोट छापने की कोशिश कर रहा है, पर कामयाब नहीं हो पाया। रघु की जिंदगी बीती थी उस प्रेस में। स्याही की एक एक बूंद रघु के हुक्म के मुताबिक ही कागज पर अपनी छाप छोड़ती थी। रघु ने अधूरे पड़े नोटों से नोट छापने शुरू किए। सुबह जब कर्ज देने वाला लौटता है तो रघु अंदर बैठा सिगरेट पीते हुए उसका इंतजार कर रहा है। रघु उससे डील करता है कि वो उसे नोट छाप कर देगा, वो मार्केट संभाले। धीरे धीरे इस धंधे में रघु इस कदर घुस जाता है कि वो अपने रास्ते के हर खतरे को जड़ से उखाड़ने लगता है। यहाँ तक सही लगता है मामला की विलन है। विलेन तो यही करेगा ही, जान लेगा, टॉर्चर करेगा, अपना साम्राज्य बनाने का, बचाने के लिए हिंसा का चुनाव करेगा। रघु अब राघवन बन गया है, जिसके कदमों में प्रशासन और व्यवस्था बिछी हुई है। ये जिसे चाहे खरीद सकता है और जिसे खरीद न पाए उसे खत्म कर देता है। पर इस विलन का एक वीक पॉइंट है, वो सिर्फ एक इंसान से डरता है, उसका दोस्त राज। दोस्त का परिवार जिसके एहसान तले वो दबा हुआ था। जब रघु का किरदार अपने आर्क पर चलते हुए राघवन बनता है तो दर्शकों को यकीन हो जाता है कि ये किसी को भी मार देगा। फिर राघवन का दोस्त राज, जो कि एएसपी है, वो गांव लौटता है। राघवन जो न कानून से डरता है न भगवान से, वो अपने दोस्त के डर से अपने मुनीब को सभी धंधे बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने दोस्त की ईमानदारी से वाकिफ था। वो राज के परिवार को वही स्नेह, प्रेम और सम्मान देता है जिसके वो लायक थे। राज के बच्चे के साथ खेलता है, राज की बीवी को बहन मानता है और राज की माँ तो उसकी माँ है ही। पर फिर राज इत्तेफाक से उसके नकली नोट के धंधे के बीच में आ जाता है। राज को पता नहीं इस धंधे का मालिक उसका दोस्त रघु है, जो राघवन बन गया है। फिर राज और राघवन के बीच एक बहस होती है और वो सीन हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन सीन में से एक है। रघु लगातार कोशिश करता है कि
राज इस मामले से दूर रहे। वो हर जतन करता है कि राज और वो फर्ज और ईमान के रास्ते पर एक दूसरे के सामने न खड़े हो जाए। पर आखिर में राज को मालूम चल जाता है कि उसका दोस्त रघु अब बेचारा रघु नहीं बल्कि हैवान हो चुका है। राघवन के सामने दो रास्ते थे, या तो दोस्ती बचा लेता या फिर अपना साम्राज्य। पर यह किरदार अपने सफर में इतना आगे जा चुका है कि वो लौट नहीं सकता। फिर जब बात राघवन के अस्तित्व की आती है तो वो राज की बीवी और उसकी माँ को मारने का हुक्म देकर चला जाता है। वो अपने कान बंद करता है ताकि दोनों की चीखें सुनाई ना दे। यानी उसे दुख था, वो शुरू से कोशिश कर रहा था कि ऐसे हालात ना आए, पर वो रोक नहीं पाया और अब उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। और फिर उसने जानते बुझते वो चुना जो किसी को हीरो से विलन बनाता है। राघवन का किरदार माफ़ी नहीं मांगता, ना ही उसे अफसोस है अपने किए का। वो बस अस्तित्व की लड़ाई में बहुत आगे निकल चुका है। इस किरदार को रघुवरन ने निभाया था और बहुत खूबी से अदा किया था। डबिंग की वजह से आवाज़ में फ़र्क है, पर जहाँ जहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन की बात थी, रघुवरन ने अपने किरदार को उच्चतम स्तर की एक्टिंग से सजाया है। इस फिल्म की हर किरदार बहुत सफाई से लिखा और निभाया गया था। तार वाले विलन को तो देखकर डर लगता है, जबकि वो बोलता ही न के बराबर है। काश कोई ढंग का डायरेक्टर इस फिल्म का रीमेक बनाए और के मेनन या मनोज बाजपेयी को राघवन का किरदार निभाने को मिल जाए। लोग भले गब्बर और मोगैम्बो को पसंद करते रहें, पर वो दोनों रोल एक्टिंग के लिए मशहूर हुए। राघवन वो विलन है जो पेपर पर बहुत मजबूत है, और किसी काबिल एक्टर डायरेक्टर के हाथ लग गया तो बहुत साल बाद कोई बढ़िया विलन देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों फिल्मों का कारवां में कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपका चहेता दोस्त आरजे साहिल सभी को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से अलविदा।